दोस्तों यदि चंडिका माता अपने भक्तों पर दयान हो जाती है और उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है तो दोस्तों आप कहीं भी और किसी दुनिया में भी हो तो आपको चंडिका माता से जो बोला है आपने वो आपको वहां लौटाने आना पड़ेगा। किस तरीके से चंडिका माता की सच्चा स्टोरी मेरे पास अब आ रही है तो उसी में की एक स्टोरी मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। किस तरीके से जब हॉस्पिटल वालों ने सबने हाथ खड़े कर दिए थे, राम मूर्ति जैसे हॉस्पिटल से हाथ खड़े हो गए थे बरेली से, उसके बाद क्या वहां पर उनने बताया और किस तरीके से उनकी आस्था उत्तराखंड के देवी देवताओं पर बनी, तो दोस्तों आपको आज की कहानी में सब सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमचू पहाड़ी आप लोगों के बीच में एक कहानी और लेकर आया हूँ। दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हो या गलती से मेरे चैनल आपने खोला है तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद यदि लगता है कि आपको वाकई में यार इस कहानी में कुछ दम है और ये हमारी उत्तराखंड की देवी देवताओं की शक्ति का आधार है और ये सटीक कहानी बताई है तो दोस्तों आप हिमचू पहाड़ी को हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो दोस्तों इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि उनके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची स्टोरी है, आप लोग भी चाहते हो कि वाकई में माता की स्टोरी या माता रानी का हमें प्रचार करना चाहिए, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ साझा कर सकते हो। और दोस्तों आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आपको सारे चीज के लिंक वहीं मिल जाएंगे, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप कहीं पर भी आके हमें कहानियां दे सकते हैं। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्ति थे जिनका नाम मैं अंकित कर देता हूँ। एक का नाम लीला था और दूसरे पति का नाम जो था उनका ललित था। दोस्तों मैं इस कहानी में बहुत ज्यादा किरदार नहीं रखूंगा, कम ही लोग रहेंगे, दो जने रहेंगे। तो दोस्तों ये अपना पहाड़ पिथौरागढ़ छोड़ के कहाँ आगे, ये रामनगर शहर में बस गए और काफी अच्छा उनका बिजनेस है। रामनगर पे अपना काम वगैरह बहुत अच्छे से करते हैं और इनका बहुत माता के प्रति आज भी आस्था है, अपने घर के इष्टों के प्रति आस्था कभी कम नहीं हुई है। तो दोस्तों प्रचंड रूप से माता पर विश्वास करने वाले ये व्यक्ति हैं और उनका माता रानी ने सह भी करा था। और दोस्तों जब बोला जाता है, जब माता के प्रति आस्था होती, विश्वास होती, जब भी हम पहाड़ छोड़ के आते हैं या घर छोड़ के हम प्लेन्स की ओर आते हैं, अपने देवी देवताओं से कुछ ना कुछ अवश्य बोल के आते हैं। मैं या रहन हुजुल या मैं खान हुजुल, तो माता मैं तुम्हारे नाम से यहाँ पर बहुत सारी चीजें करूँगा। समय के साथ दोस्तों इनने ही बोला था कि माता रानी मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा कुछ भी हो जाएगा। तो अब दोस्तों ये शहर की जिंदगी आपको पता ही है कि यहाँ तो काम करना है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्म करोगे तभी यहाँ का फल मिलेगा। तो दोस्तों कर्म के साथ जब आदमी चलता है तो धर्म भूल जाता है हमेशा, चाहे वो पांडव लोगों को ले लो, क्योंकि कर्म जिस टाइम पर उन्होंने करा, जमीन जायदाद की लड़ाई करी, और लेकिन उस टाइम पर वो अपना धर्म भूल गए थे। धर्म जब याद आया उन्हें, जब अंतिम समय में जब भगवान श्री कृष्ण से मिले, जब वन की ओर को आए, तब उन्हें पता लगा कि धर्म क्या चीज होता है। तो उसी प्रकार से जब हम नीचे आते हैं प्लेन्स भूमि में तो कर्म भूल जाते हैं अपना। तो उसी प्रकार से इनने वहां पर बोला था, सब चीजें भूल गए। तो धीरे धीरे इनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई। तो दोस्तों यकीन नहीं होगा आप लोगों को कि इनने रामनगर के सारे डॉक्टरों को दिखाया। तो पेट में इनको दिक्कत बताई, किसी ने कहा पेट में दिक्कत है, पेट में से दिक्कत हो रही है, पेट में पानी भर गया, किसने बोला ये हो गया। तो इन्होंने क्या करा, हल्द्वानी में दिखाया। दोस्तों उसके बाद हल्द्वानी शॉर्ट पड़ता है, हल्द्वानी दिखाया। हल्द्वानी में भी दोस्तों इनने कृष्णा हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल, और सेंट्रल हॉस्पिटल के बाद सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, सब दिखाए दोस्तों। तो सब जगह की जो, तो दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता था डॉक्टरों को, कहते यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। और जो इनकी उम्र होगी लमसम दोस्तों 50-60 से ऊपर होगी, इस इतने उम्र के थे। तो दोस्तों जब इनसे यहाँ से कुछ नहीं मिला तो सुशीला तिवारी वाले क्या करते हैं, जब यहाँ से कोई इनको रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं मिलता तो ये सीधा सुशीला तिवारी से राम मूर्ति भेज देते हैं। तो राम मूर्ति में जब इनको भेजा वहां पर, तो भेजने के बाद दोस्तों इनका डॉक्टर ने जब इनको देखा, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, टेस्ट लिखने के बाद इनको वहां भेजा। तो उन्होंने कहा यार ये जो टेस्ट हैं ये हमारे हॉस्पिटल में तो होते नहीं, ये आप बगल वाले हॉस्पिटल से, ये वहां पर से आप करा के ले आओ बगल में से।
तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बगल में जो हॉस्पिटल था वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो उन्होंने वहीं पर से उनका वो सारे टेस्ट करवाने के लिए गए। तो दोस्तों अब डॉक्टर वहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर के पास गए, तो वो लड़की करीबन इतनी उम्र की होगी, 22 साल की होगी। तो 22 साल की लड़की थी। तो 22 साल की लड़की के पास जब ये गए, तो लड़की जो इनसे बोली डॉक्टर, तो वो किस तरीके से लहजे में बोली, बेटा करके, हाँ बेटा बताओ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार चलो अब डॉक्टर है क्या बोले इनसे। लेकिन जो इनकी पत्नी थी उनको भी बड़ा बुरा लगा कि यार ये मतलब लड़की, मतलब क्या संस्कार हैं इसके, क्या मतलब किस तरीके से है कि इसको इतना नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम मेरे तो चलो हटाओ चल जाता है, लेकिन मेरे पति के बाल तो सफेद से हुए हुए दिखे होंगे, या अपने इतने बड़े से व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को बेटा बोल रही है जो। अब दोस्तों जब उनने बोला कि चलो, उन्होंने कहा हमें अपना काम निकालने से मतलब है, तो उन्होंने अपना काम निकालना स्टार्ट किया। तो दोस्तों जब वो डॉक्टर ने इनको देखा, तो इतने में फिर एक सीनियर डॉक्टर भी आ गए इनकी बड़ी। तो सीनियर डॉक्टर ने भी जब टेस्ट हुआ, अब जो सीनियर डॉक्टर बैठा अपनी कुर्सी में, तो दोस्तों उनने भी बोला हाँ बेटा क्या हुआ बताओ तुम उनसे। तो वो भी थोड़ा अचंभव हो गई, क्योंकि कहा मेरे से बेटा करके इससे बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी था उनने अपना काम जो करा, जो मशीन से जो चेक कर रहे थे उन अच्छे से करा, मशीन से पूरा टेस्ट करके पूरा अच्छे से देखना दाखना और बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे। तो इनके समझ में भी फिर कुछ नहीं आया। लास्ट में उन्होंने कहा रिपोर्ट आपको 7 दिन बाद मिलेगी। तो उन्होंने इनसे एक चीज बोला कि यार हिंट दिया उसको कि उन्होंने कहा यार मेरे वहाँ पर पहाड़ी लोग काफ़ी आते हैं और जगह जगह से आते हैं, मैं तुमसे एक चीज़ और कहूँगी, इससे ऊपर भी कुछ होता है तुम घर जाके करा लेना अपने। वो समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा इससे ऊपर भी क्या होता है, मतलब थोड़ा बताओ दो मेरे को स्पष्ट रूप से। उन्होंने कहा एक बार आप अपने घर जाना और अपने घर के हिसाब से जो करना धुलना होता है वो एक बार देख लेना आप करके। तब इनके खट से दिमाग में बैठ गए। उन्होंने कहा हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हो कि हमें अपने घर का भी, वो डॉक्टर ने इतनी बड़ी हिंट इनके दिमाग में डाल दी थी कि भाई हम भी यहाँ पर कुछ चीजों में असमर्थ रहते हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, आप ये सोचो कि कुछ चीजों में हम भी असमर्थ रहते हैं, कुछ चीजें हमारे परे से भी पार हो जाती हैं। अब सब चीज ओके आ रहा है लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है, इनको दिक्कत तकलीफ आए दिन बढ़ते जा रही है। उन्होंने कहा तुम एक बार अपना घर का करा लेना। तो दोस्तों ये उसके बाद अपने घर आए। घर आने के बाद उन्होंने अपने घर में बताया कि ऐसी ऐसी बात है और ये कर। तो उन्होंने कहा देखो कहा सुना तो मैंने पक्का होगा, मैं एक बार आके अपने घर में आके पूजा करूंगा। तो दोस्तों ये अपने घर में गए। घर में आने के बाद इनने अपने देवी देवताओं की जागर लगाई, जैसे कालसण देवता हो गए और गोयल देवता हो गए, भूमिया देवता हो गए, इनकी जागर लगाई। जागर लगाने के बाद दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से इनकी जागर लगी और जागर लगने के बाद दोस्तों वहाँ पर देवता प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद देवताओं ने बताया कि तुमने चंडिका माता का दोष है और वहाँ पर जाके तुम्हें पूजा वगैरह देने पड़ेगी। तो दोस्तों ये उसके बाद खुशी खुशी चंडिका माता के दरबार में गए। दरबार में जाने के बाद इनने वहाँ पर पूजा करी। पूजा करने के बाद माता को भोग प्रसाद आरती सब चीज़ कराया। कराने के बाद दोस्तों ये अच्छे से अपने घर को आए। तो आज के समय में दोनों पत्नी और पति सुखी शांति से रह रहे हैं और चंडिका माता का नाम लेते हैं। और नाम लेने के बाद दोस्तों ये गुणगान चंडिका माता का करते हैं। दोस्तों जो कुछ भी मैंने बोला है इस कहानी में, मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है। यदि किसी भक्त को चाहिए कि यार माता रानी का जो आप लोगों ने बताया है, जो आप लोगों ने बोला है, तो अवश्य आप मेरे से 3 दिन से पहले संपर्क करें। मैं आपको ये कहानी किसने दी है मेरे को, मैं आपको उनके बारे में अवश्य बताऊँ। आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो जय माता की जरूर लिखना और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करना। जय चंडिका माता।